हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे सामान्य ज्ञान, जो लूसेंट का टॉप 1000 क्वेश्चन होंगे, जो कई वर्षों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी एनटीपीसी में आने की संभावना 100% बना हुआ रहता है। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों, भारत के भूमि जो दक्षिणतम किनारा है वह कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो दोस्तों, भारत में जो सूर्य सबसे पहले निकलता है वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों, बिहू एक प्रसिद्ध त्योहार असम राज्य का है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों, जितना खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो दोस्तों, गिद्धा और भांगड़ा एक लोक नृत्य है जो पंजाब का है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। इसी को जॉन लेगी बेयर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों, मछली अपने गलफराव के द्वारा सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ा था उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारडस की हत्या किसने की थी? तो सारडस की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय सबसे पहले बलिदान देने वाले हमारे थे मंगल पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था।
अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1458 ईस्वी में आई थी। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाली निवासी थे जो अगला क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक सिख गुरु नानक देव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन है? तो दोस्तों सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी होता है। अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों लौह पुरुष हमारे सरदार भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी के उपनाम से जाने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो दोस्तों दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक नामक चाणक्य जो कौटिल्य ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों सूर्योदय का देश के नाम से जापान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों ओणम एक प्रसिद्ध त्योहार है केरल का। अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में घोषणा की गई थी और 1912 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र जल जीव कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्र जल जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र फल कौन है? तो भारत का राष्ट्र फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र फूल कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्र फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र पेड़ बरगद है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों भारत का जो झंडा होता है तिरंगा उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत
बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्र पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्र पंचांग शंख संवत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियोएक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। अगला है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप हीरा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टेंजन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम बार तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की समाधि के नाम राजघाट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो दोस्तों भारत में पहली रेल वर्तमान मुंबई से थाने के बीच चली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से प्रारंभ हुई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो सेवा कोलकाता महानगर से प्रारंभ हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत अंतरिक्ष यात्री स्वीडन राकेश शर्मा थे, जो 1984 ईस्वी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे। अगला क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सदस्य के 193 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी देशों की संख्या 5 है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है, जो हॉलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों महासभा में प्रथम हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों के लिए चुने जाने के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां देश दक्षिण सूडान है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के से खून का स्राव बंद नहीं होता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण खून के स्राव का बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो दोस्तों ओलंपिक खेल का आयोजन हर 4 वर्ष बाद होता है। अगला क्वेश्चन है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में हुआ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हरियाणा की नस्ल जो भैंस है वह मुर्रा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव जो हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो दोस्तों विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों हरियाणा का वर्ग किलोमीटर 44,212 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भागवत दयाल शर्मा है। अगला क्वेश्चन है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों सर्वाधिक देशों के साथ लगने वाली चीन है। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट के बाद का सूचकांक होता है? तो दोस्तों अगर बैरोमीटर में तेजी से नीचे गिरावट होता है तो तूफान आंधी तूफान आने का संकेत मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों भारतीय मरुस्थल का थार नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी जो अपनी धुरी पे पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों उज्जैन छिपा नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन से धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों सबसे अधिक सुचालक चांदी है। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है जिसका सूत्र CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो दोस्तों स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दोस्तों हमारे आकाशगंगा का नाम दूध मेखला या मिल्की वे है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उन्नत मानदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है?
तो दोस्तों राम तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस जो लिखी गई है वह अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान से चालू हुए थे 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों भारत ने ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, वह खेल है हॉकी। अगला क्वेश्चन है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो दोस्तों भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 ईस्वी को मॉस्को में जीता था। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है सन 2012 में जो ओलंपिक खेल हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो सन 1912 ईस्वी में ओलंपिक खेल का आयोजन लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कुल गोलों की संख्या 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेल्प्स हैं। अगला क्वेश्चन है सन 2020 में ओलंपिक कहाँ संपन्न हुआ? तो मई 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो दोस्तों भारत ने प्रथम बार ओलंपिक में भाग 1900 ईस्वी में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में पहली बार पदक जीतने वाली खिलाड़ी कल्याण मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक टू द वेदांता। तो दोस्तों बैक टू द वेदांता का अर्थ है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा महेश दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने दिया था। अगला क्वेश्चन है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो दोस्तों पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर के यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का कार्य गुर्दा का है। अगला क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय के अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे जो पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वादन में विख्यात था? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां शहनाई में विख्यात था। अगला क्वेश्चन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है वह हिमाद्री के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों विश्व में प्रथम बार महिला जो प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला था वो जापान के थे जो जुनको तबई थे।
अगला क्वेश्चन है पीलिया किस अंग का रोग है? तो दोस्तों पीलिया एक प्रकार का यकृत या लीवर का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव सभी दिशा में समान दाब पारित करता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो दोस्तों द्रव सभी दिशा में समान दाब पारित करता है, यह प्रसिद्ध नियम पास्कल का है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का खनिज का घटक क्या है? तो दोस्तों क्लोरोफिल का घटक मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी गैस में क्या होता है? तो दोस्तों एलपीजी में प्रमुख गैस ब्यूटेन होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो दोस्तों सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले जेम्स प्रिसेम थे। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो दोस्तों उपगुप्त थे जो इसके प्रभाव में होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह वो शिक्षित था? तो दोस्तों अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। अगला क्वेश्चन है अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल था। अगला क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु अंगद देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में चालू हुई थी। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हेवेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों चीनी यात्री जो हेवेनसोंग था वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह वो होते हैं जो सर्वदाता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मानव के शरीर में कितना हड्डियां होते हैं? तो दोस्तों वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डी होते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो दोस्तों सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक थे कोपरनिकस ने ही यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चांद मीनार कहाँ स्थित है? तो चांद मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी?
तो दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किए थे, जो सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाए जाते हैं।